8th चैप्टर में क्या है, हायर जो ऑर्डर के होंगे या हायर डिग्री वाले इक्वेशन है ना, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इस टाइप के, या फिर एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब ये जो नवा चैप्टर है, इसमें आप युगपत समीकरण पढ़ते थे, यानी पेयर वाइज आपको दो इक्वेशन दे रखे हों या तीन दे रखे हों, जैसे कि x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0, x1 माइनस 2 x2 माइनस x3 माइनस का 5x4 इक्वल टू 0। ऐसे ही क्या चार इक्वेशन हो जाए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड। और भी देखिए 2x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 इक्वल टू 0। और भी कोई इक्वेशन दे दी, मान लीजिए x1 माइनस का 5x2 माइनस का 3x3 माइनस का 4x4। तो अगर आप इन युगपत समीकरणों को हल करोगे तो इस टाइप का जो मेथड है वो आपका 9th चैप्टर में रहेगा। एक और है ये 10th चैप्टर। इस 10th चैप्टर में क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो और वो भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे हम 10th चैप्टर में, यहाँ पिकार्ड मेथड है, रोंगे कुट्टा मेथड है, इस टाइप के जो मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरी बुक के बारे में हमने अभी बता दिया है। बता इसीलिए दिया था क्योंकि ये तीन जो टॉपिक हैं ये क्या है, 3 चैप्टर कवर करेंगे। ये इक्वल इंटरवल के लिए तो सेकंड चैप्टर होगा, अनइक्वल इंटरवल के लिए जो क्या है, अनइक्वल इंटरवल के लिए फिर आपका थर्ड होगा, और सेंट्रल वाले के लिए क्या है, फिफ्थ, वो सॉरी फोर्थ चैप्टर होगा। फिफ्थ आपके सिलेबस में नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अब देखो यहां न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड मेथड के बारे में बात करेंगे। न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। यानी न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र अग्र अंतर्वेशन के लिए, या ऐसे लिख दें अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र आपको याद भी रखना है ये। तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स कहो या फिर इसको पी एन एक्स पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल एफ ऑफ ए अपॉन में एच प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, इसके साथ में एक्स माइनस ए
प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2h स्क्वायर x माइनस ए माइनस एच प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 3h क्यूब x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस का 2h प्लस डेल एन एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन यहां आएगा x माइनस ए माइनस एच और लास्ट में रहेगा x माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। ये जो बार है इसको बार नहीं कहोगे, ये रेखा बंधनी कोष्टक है, यानी लाइन वाला जो कोष्टक है उसको लगाया है। अब आप जैसा कि आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला है अभी, अब हमें इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए कुछ x के वैल्यू लेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी। माना फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में स्वतंत्र चर x के n+1 मान या n+1 मानो a प्लस एच। देखिए स्वतंत्र चर x के n प्लस या ये कहें समान अंतराल की बात कर रहे हैं हम, समान माना फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के स्वतंत्र चर के समान अंतराल वाले n+1 मानो पहला a दूसरा a प्लस एच तीसरा a प्लस 2h इसी तरह से लास्ट में a प्लस एन एच के करस्पॉन्डिंग के संगत फलन के मान एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h एफ ऑफ ए प्लस 3h और लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन एच एफ ऑफ ए प्लस एन एच। देखिए इस ए के संगत फलन का मान एफ ऑफ ए हो गया, ए प्लस एच के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया, इसी तरह से ए प्लस 2h के लिए उधर लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच के लिए एफ ऑफ ए प्लस एन एच। इतने हैं तथा एक फलन या एक जो फलन है, देखिए यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपको यहां जो फलन लिख रहे जा रहे हैं वह नहीं पता होगा तो ये प्रूव नहीं कर पाओगे। अच्छा यहां तो चलो ठीक है कैसे भी कर लोगे, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि हम यहां याद रख लेंगे, लेकिन इसको याद रखने से अच्छा रहेगा कि फॉर्मूले को याद रखो। फॉर्मूले तो वैसे भी आप सभी को याद करने हैं, हर एक एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला होगा, अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो ये जो पॉलिनोमियल अभी हम लिखने वाले हैं वो तो स्वतः ही याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें देखिए इस फलन की हम बात कर रहे हैं तथा एक फलन निम्न है, और वह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस का a1 x माइनस ए
प्लस का A2 x माइनस ए माइनस एच प्लस का A3 x माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस का 2h प्लस लास्ट में है an x माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस का a माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। ये है, यानी ये कोई भी क्या है, बहुपद है। अब इस आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको याद रखना होगा पूरा पॉलिनोमियल। अभी देखो, जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को कि इसको याद करने से अच्छा है ना फॉर्मूला ही याद करो, फॉर्मूले से अपने आप ही माइंड में रहेगा। ये देखो एफ ऑफ ए की जगह A0, डेल एफ ऑफ ए की जगह A1 एक्स माइनस ए, अभी प्रूव करके बता देंगे ना, A1 की वैल्यू यही निकलेगी। और ऐसे ही A2 की जो वैल्यू है, A2 की वैल्यू ये टर्म है, यहां साथ में एक्स माइनस ए माइनस एच जो भी लिखा हुआ है। अब इसमें समझेंगे आप, यदि x इज इक्वल टू ए लें, पहली वैल्यू ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच जो वैल्यूज थी ना, ए प्लस एच, ए प्लस 2h और ए प्लस एन एच, ये जो वैल्यूज हैं इनको बारी बारी से हम x की जगह रखेंगे। सबसे पहले तो x की वैल्यू क्या लें, यदि x बराबर a हो तो ये बनेगा यहां एफ ऑफ ए इक्वल टू A0। आप x की जगह a रख रहे हो इस वाले पॉलिनोमियल में, तो ये आएगा, देखो x की जगह a लिखा तो एफ ऑफ ए बना, A0 ये है ही। यहां भी x की जगह a लिखोगे तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा 0, यहां भी a लिखोगे तो ये भी 0, आगे यहां भी a लिखोगे तो भी 0 और लास्ट वाले में भी a लिखोगे तो भी 0। तो ये कह सकते हैं हम कि इसमें x इज इक्वल टू ए हो तो एफ ऑफ ए की वैल्यू A0, अर्थात A0 इज इक्वल टू कितना आया, एफ ऑफ A0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दूसरी कंडीशन, यदि x बराबर हम a प्लस एच लें, इस समय x की जगह a प्लस एच लिखोगे तो एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू A0 प्लस A1, x की जगह a प्लस एच लिखोगे, देखो यहां x की जगह a प्लस एच लिखेंगे, a प्लस एच, लेकिन a माइनस है तो a से कैंसिल होकर के h रहेगा बस, इसमें क्या रहेगा h। तो आप यहां A1 के साथ में h लिख दें। ऐसे ही आप देखेंगे A2 के साथ में यहां x इज इक्वल टू ए प्लस एच लिखा है तो x माइनस ए इज इक्वल टू एच रहेगा, x माइनस ए इज इक्वल टू तो h रहेगा। यहां भी x माइनस ए की जगह h लिखोगे तो h माइनस एच, फिर ये 0 हो गया। ऐसे ही यहां भी रखोगे x माइनस ए की जगह h तो h माइनस एच, ये भी 0 हो गया, सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह से आगे के, अब हम यहां वैल्यू रखें एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू A0 की वैल्यू है ये एफ ऑफ ए प्लस A1h। एफ ऑफ ए को आप लेफ्ट में लाएं तो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू A1h। आप देखेंगे कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, डेल एफ ऑफ ए का, इक्वल में है इधर A1h। आप A1 की वैल्यू निकालना चाहें यहां से तो h से डिवाइड करना होगा, यानी यह बनेगा डेल एफ ऑफ ए अपॉन h। इसके साथ में आप लिखना चाहो तो फैक्टोरियल 1 लिख दो, क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 ही होता है। इसी तरह से हम इसमें a प्लस का 2h लिखे x की जगह, तो देखेंगे आप कि इसमें
यदि x इज इक्वल टू a प्लस 2h लें तो ये फंक्शन होगा f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h इक्वल टू a0 की वैल्यू आप लिखना चाहो तो साथ के साथ लिखते चलें। a0 की वैल्यू है आपके पास f ऑफ a, तो यह बनेगा यहाँ f ऑफ a प्लस में a1। आप a1 की भी वैल्यू लिखें तो लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू है, आप चलो अभी अगले स्टेप में लिख देंगे a1 की वैल्यू। x माइनस a है, इसकी वैल्यू रखो तो आप देखेंगे कि a को लेफ्ट में लाएं तो x माइनस a की वैल्यू 2h बचेगी, तो यहां हम x माइनस a की वैल्यू 2h लिखेंगे। फिर है प्लस का a2 लिखने के बाद में x माइनस a की वैल्यू लिखी जाएगी 2h इंटू, और देखो अभी x माइनस a की वैल्यू तो लिख दी, x माइनस a की वैल्यू 2h लिख दी। यहां क्या आएगा फिर x माइनस a की वैल्यू 2h लिखोगे, 2h में से h माइनस होगा तो एक h और बचेगा। इसी के साथ अब आप देखेंगे कि x माइनस a की जगह 2h लिखें, जैसे यहाँ 2h लिखोगे x माइनस a की जगह तो 2h माइनस 2h 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। वैसे ही आप इसमें भी आगे लिखते ना तो ये भी क्या है 0 हो जाती। अब क्योंकि x माइनस a माइनस h, इसके बाद अगला जो स्टेप होता है x माइनस a माइनस का 2h होता ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व किया जाए तो यह बनेगा f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a इक्वल में a1। तो आप देखेंगे यहां जो a1h होगा ना, ये 2 को तो ये लिख दिया। अब आप देखेंगे कि जो a1h है यहां, इस a1h की वैल्यू, इस a1h की वैल्यू यहां से f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a है, और यह है यहाँ 2h स्क्वायर और साथ में है a2, 2h स्क्वायर और साथ में है इसमें a2। यह बनेगा, देखो ये है f ऑफ a प्लस 2h, और ये है यहाँ 2f ऑफ a प्लस h है ना, 2f ऑफ a प्लस h को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 2f ऑफ a प्लस h, और देखें ये है माइनस का 2f ऑफ a, माइनस का 2f ऑफ a, इस माइनस 2f ऑफ a को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का 2f ऑफ a होगा। इस प्लस 2f ऑफ a में से ये माइनस f ऑफ a चला जाएगा तो प्लस का f ऑफ a बच जाएगा। इक्वल में है ये 2h स्क्वायर a2। आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है यह बनता है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए का। ये पूरा फॉर्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हो इसको। इक्वल में 2h स्क्वायर a2, यहां से अगर हम a2 निकालें, a2 इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में आएगा ये 2h स्क्वायर, ये बन गया। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें, इसी प्रकार a2 के बाद में जो a3 बनेगा, तो देखिए यहां आप चाहो तो इस 2 को फैक्टोरियल 2 रखोगे, क्योंकि आगे चल करके फैक्टोरियल 3 बनेगा। 2 और फैक्टोरियल 2 सेम होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और आगे चल के जैसे ही 3 के लिए सॉल्व करोगे तो ये बनेगा डेल क्यू एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2 के बाद आएगा फैक्टोरियल 3, एच स्क्वायर के बाद आएगा एच क्यूब, और थोड़ा सा और बचा है, बस कंप्लीट कर रहे हैं। a3 के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा an, और इसकी वैल्यू बनेगी डेल n
एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। इन सभी मानों को, ये जितनी भी वैल्यू निकाली, इन मानों को आप यहां रख दें। इसे अगर कोई समीकरण डालें, अगर इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दें, ये जो फंक्शन आपने लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी लिया आपने, अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें तो आप ये कहेंगे अतः a0 a1 a2 an के मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप समझेंगे कि ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसमें a0 की वैल्यू रखोगे, a0 की वैल्यू है ये एफ ऑफ ए, तो देखो एफ ऑफ ए यहां लिखोगे तो आपको ये मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 की वैल्यू रखी ना एफ ऑफ ए, a0 की वैल्यू यहाँ एफ ऑफ ए रखोगे तो ये आ जाएगा स्टेप। इसके बाद a1 की जो वैल्यू है, a1 की वैल्यू है डेल एफ ऑफ ए अपॉन एच, एच के साथ फैक्टोरियल 1 और लगा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डेल एफ ऑफ ए अपॉन एच, डेल एफ ऑफ ए अपॉन एच, साथ में x माइनस ए है, प्लस a2 की वैल्यू रखोगे, a2 की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, तो इस a2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, फिर x माइनस ए माइनस एच, तो इन सभी वैल्यूज को रखा तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो उसके बाद में आपको क्या करना है ये और नोट कर देना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे ही आप a0 a1 a3 an इनकी वैल्यू रखोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अच्छा एक और बात सुने, सभी स्टूडेंट क्या है कि लाइव रहने की कोशिश किया करो। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं डाली जाएगी, ना तो कल की डाली गई है और ना ही कल के बाद कोई डाली जाएगी, यानी आज की भी नहीं अपलोड होगी और ना आगे आने वाले किसी भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा, इसीलिए लाइव रह करके ही क्लास लें। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं। कल से इसकी कुछ प्रॉब्लम कराई जाएंगी आपको, आज इस फॉर्मूले के बारे में बता दे रहे हैं। एक तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, दूसरा देखो इसी की हेल्प से इस फॉर्मूले में अगर हम x इज इक्वल टू a प्लस एच यू लें, इफ x इज इक्वल टू a प्लस एच यू देन f ऑफ x इज इक्वल टू, तो x की जगह क्या लिख दोगे आप a प्लस एच यू, यहां देखेंगे ये f ऑफ a है प्लस डेल f ऑफ a अपॉन h, x माइनस ए लिखोगे तो x की जगह क्या है, या आप यहां से समझो x माइनस ए को लेफ्ट में लाओ तो x माइनस ए इज इक्वल टू एच यू आएगा ना, यहां लिखेंगे इनटू में एच यू प्लस में डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2h स्क्वायर इनटू में x माइनस ए है, इस x माइनस ए की जगह हम एच यू लिखेंगे इनटू फिर ये x माइनस ए की जगह एच यू लिखोगे, एच यू में से h घटेगा ना, मतलब कुछ कंडीशन इस तरह की होगी एच यू माइनस एच, एच इसमें से कॉमन लेंगे तो u माइनस 1 बचेगा, h कॉमन u माइनस 1 बचा प्लस का डेल क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 3h क्यू, यहाँ x माइनस ए की जगह एच यू आएगा, यहाँ से पहले की तरह x माइनस ए की जगह एच यू लिखेंगे तो h कॉमन लेकर के एच यू माइनस 1 बचा, फिर यहाँ से x माइनस ए की जगह एच यू लिखोगे तो h कॉमन लेकर के u माइनस का 2 बचेगा
और आगे भी टर्म्स होंगी जिनको हमने नहीं लिखा। अब आप देखेंगे इसमें कि ये एफ ऑफ ए प्लस एच से एच कैंसिल होगा, ये आएगा यू आगे, यू डेल एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये बना यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और ये है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। फिर आएगा यहाँ देखो एक एच तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो एच क्यू बनेगा, एच क्यू से एच क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये बना फिर यू माइनस वन यू माइनस टू, अपॉन में आएगा फैक्टोरियल थ्री, और ये रहेगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए। आप लोगों को हमने कुछ बताया था स्टार्टिंग में कि x की पावर 1 हो यानी फैक्टोरियल में 1 हो तो इसको लिखोगे x, x क्रम गुणित 2 हो तो x माइनस वन, x क्रम गुणित 3 हो तो x माइनस वन, x माइनस टू। उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको याद होगा ये। अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ एफ ऑफ ए प्लस, और देखिए इसे u को लिख सकते हैं आप UC1, या तो आप इसको u को u क्रम गुणित 1 रहने दो, साथ में है ये डेल एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस वन को आप लिखोगे यू फैक्टोरियल टू अपॉन में फैक्टोरियल टू, और ये है फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। ऐसे ही यू माइनस वन यू माइनस टू को लिखोगे आप यू फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, साथ में है ये डेल क्यूब एफ ऑफ ए। तो ये तो रहा आपका एक फॉर्मूला। अब इसी की हेल्प से आप एक और निकालना चाहें फॉर्मूला, वैसे आप लोगों को याद रखना है कौन सा, ये याद रख लेना, ये भी इसी से बना हुआ है। अभी एक और बात कर रहे हैं हम यहाँ, a प्लस एच यू की जो वैल्यू है, इस एफ ऑफ ए को यूं ही लिखेंगे, u को आप UC1 लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ ए, यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू जो वैल्यू होती है वो है UC2 की, ये है फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसको भी आप यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, तो इसको लिखोगे आप UC3 डेल क्यूब एफ ऑफ ए। तो इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब देखो यहां से आगे हम कुछ प्रॉब्लमों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को यह भी कहा हमने जो याद रखने हैं वो यही फॉर्मूले, एक तो ये जो जहां डबल टिक किया है, और एक ये, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। तो इस मीटिंग में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, साथ के साथ जो होमवर्क है उसको भी करते चलें। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।